राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और स्वागत है आपका निलयंक की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ा दावा उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल किया जा रहा है कि 12वीं का जो पेपर हो रहा था वो लीक हो गया है। अब जब मैंने ये सुना तो मैं रिसर्चेस की ओर बढ़ा कि क्या वाकई में, जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता है कि जो पुलिस का पेपर लीक हो गया था, सरकार को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा, क्या कुछ लोगों ने सरकार को नहीं कहा है। साथ ही साथ क्योंकि सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, तो उंगलियां उनके तरफ भी उठी थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया सरकारी तौर पे कि पुलिस का जो एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। हाल ही में ये घटना हुई थी और हाल ही में तुरंत ये भी घटना हो गई जिसमें लीक के दावे किए जाने लगे 12th यूपी बोर्ड पेपर के बारे में। और वाकई में ये पेपर लीक भी हो गया, लेकिन आपके पास जो जानकारी जा रही है ना, वो आधी जानकारी जा रही है। यानी पेपर तो लीक हुआ, लेकिन बच्चों पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। पेपर बाहर भी गया, लेकिन बच्चों पर इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? दरअसल देखिए, ये 12वीं का जो पेपर हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि गणित और जीव विज्ञान का पेपर हो रहा था, दूसरी पाली का पेपर हो रहा था, ठीक है। और इसी पेपर को लीक किया गया। हाँ, बिल्कुल लीक किया गया। लेकिन यहां पे जो दावा किया गया कि लीक हो गया, अब तो बच्चों का जितना मेहनत था वो खत्म। क्योंकि जो लीकेज पेपर किसी के पास पहुंचता है, मान लीजिए कि एग्जाम होने से 1 घंटे पहले किसी को लीक पेपर मिल गया, तो उसकी तो सब कुछ हो गई, क्योंकि वो तो पूरा पढ़ लेगा, 1 घंटे में जाकर के लिख देगा, काम खत्म। तो यहीं पर आती है मेन बात। जो ये लीक हुआ था, दरअसल क्या हुआ कि पेपर चल रहा था, एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है। एग्जाम चलने के बाद 1 घंटे के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ऑल प्रिंसिपल्स आगरा, इस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर का फोटो आ गया, ठीक है, और पेपर वायरल होने लगा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर जब लीक हुआ, जब पेपर इस ग्रुप में डाला गया, उससे पहले एग्जाम चल रहा था। यानी एग्जाम स्टार्ट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, उसके बाद एक व्यक्ति ने इस ग्रुप में पेपर के फोटोज डाल दिए। यानी जो बच्चे थे वो ऑलरेडी सेंटर में जा चुके थे, ऑलरेडी 1 घंटे 10 मिनट पेपर लिख चुके थे, उसके बाद फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया तो पूरा सनसनी फैल गया कि भाई देखो, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस वाला लीक हुआ था, अभी 12th का भी लीक हो गया। बहुत सारे प्रश्न योगी की तरफ भी उठने लगे कि ये तो बोलते हैं कि अपराधी नहीं रहेगा, यहां पे तो हर एक पेपर लीक हुए जा रहा है। जिसको लेकर के पुलिस हरकत में आई, जिसने ये काम किया था उसके ऊपर एफआईआर भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे कि इन व्यक्ति ने फोटो खींच करके ग्रुप में डाला है, उसका नाम है विनय चौधरी। विनय चौधरी के ऊपर अब एफआईआर किया जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि बच्चों पे इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। क्या ये वाकई में पेपर लीक कहा जा सकता है? क्योंकि पेपर लीक करने के पीछे मोटिव क्या होता है कि पेपर को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाए, उससे पैसे अर्न किए जाएं। लेकिन एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे 10 मिनट बाद बच्चे घुस गए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, 1 घंटे 10 मिनट बीत गया, उसके बाद ये व्हाट्सएप पर खींच के भेजा गया, ग्रुप में खींच करके भेजा गया। तो ये भी आप समझिए कि बच्चों पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और शायद जो ये भेजने वाला था, अब जो जांच होगी उसमें पता चलेगा कि इसका मोटिव क्या था। क्या ये ऐसे ही भेज दिया कि चलो बच्चे तो पेपर दे रहे हैं, अब तो लीकेज का कोई है ही नहीं, भेज देता हूं ऐसे ही ग्रुप में, तो ये मोटिव था या फिर कुछ और भी मोटिव था? ये तो अब पुलिस निकालेगी। वैसे जांच में पता चला है
कि विनय चौधरी नाम का शख्स ग्रुप में डाला था। हालांकि मेरे नजरिए से इसको प्रॉपर पेपर लीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे सेंटर में जा चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका है, 1 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं। तो अब ये आउट भी हो जाता है पेपर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो होप यही है पूरा का पूरा मामला। इस सेशन में आप लोगों ने जो देखा, जो जाना, यही है मैटर। बाकी छोटे छोटे क्लिप्स में बहुत सरकार का विरोध करने वालों लोगों की कमी नहीं है। छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे वीडियोस में 30-30 सेकंड का पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पूरा बात जानिए, उसके बाद समझिए, और पूरा बात यही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो बताइए और जुड़े रहिए। राम राम।